वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के प्रथम सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशालीस वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सभ्यता के विकास क्रम में भाषा का महत्वपूर्ण आविष्कार। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवन्वत प्रथमन्नामधेनोऽस्त्र सप्तमातुः परमाणि विन्दन् प्रज्ञानतेरभ्यनोषतौरा आविर्भवदरुणेर्यशसा गोः। इस 16वें मंत्र में सभ्यता के अरुणोदय काल में विकास क्रम में ऋषियों की भूमिका का कथन है। हमारे ऋषि मुनि एक समर्पित वैज्ञानिक थे जो अनेक सामाजिक दैहिक सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके वनों में नदियों के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे और प्रकृति के रहस्यों के परिज्ञान हेतु ध्यान माध्यम से सृष्टि के रहस्य को, उसकी सूक्ष्मता को देख करके उसे लिपिबद्ध करते थे। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत कुछ इस सभ्यता को दिया। भारत की सभ्यता एक मत से प्राचीनतम सभ्यता है और इस सभ्यता में वो गुण है जो अन्य सभ्यताओं में नहीं है। तभी तो किसी विचारक को कहना पड़ गया कि उनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ऋषि मुनियों का वो सूत्र है। तो जब जैसे पहले मंत्रों में कहा गया है कि पृथ्वी रहने के योग्य हो गई, अग्नि का आविष्कार हुआ, उससे प्रकाश फैला, सुरक्षा का एक वातावरण बना, उसके पश्चात तब हुई आवश्यकता वैचारिक विनिमय की। हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करें, अनुभवों को कैसे दूसरों तक पहुंचावें और कैसे सभ्यता के विकास के विषयक चर्चाएं हों, इसके लिए संपर्क सूत्र रूप में भाषा की परम आवश्यकता थी। तो ऋषियों ने पहले भाषा का आविष्कार किया। ऋग्वेद की भाषा संसार की प्राचीनतम भाषा है। इसी भाषा से संसार की समस्त भाषाएं बनी हैं। कोई भी भाषा हो, चाहे भारत की भाषा हो, चाहे मध्य एशिया के फैले हुए इस्लामिक राष्ट्रों की भाषा हो, चाहे यूरोप में फैले हुए अंग्रेजी, ग्रीक, रोमन आदि भाषाओं की बातें हों, सबके मूल में ऋग्वैदिक भाषा है। यह सिद्ध हो चुका है, इस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। संसार ने एक स्वर से इस सत्य को मान लिया है कि ऋग्वेद की भाषा ही सारी भाषाओं की मूल है। तो विकास क्रम में विचार विनिमय के श्रेष्ठ साधन भाषा के आविष्कार के विषय में कहा जा रहा है कि ते माने वे कौन? हमारे तपस्वी ऋषि मुनि। प्रथमम माने सर्वप्रथम विकास क्रम में मातुः धेनोः नाम मन्वत।
मातु कहते हैं माता स्वरूपा। धेनो माने भाषा का, वैसे धेनु दुधार गाय को कहते हैं, लेकिन भाषा को भी धेनु कहा जाता है, उसे भी माता कहा जाता है। बड़ा सटीक विशेषण है माता। यदि भाषा न हो तो हमारे पास ही जल रखा हुआ हो, लेकिन हम किसी कारण से जल उठाकर पीने के स्थिति में ना हो, तो भाषा ही के द्वारा हम यह कहते हैं कि हमको जल चाहिए, हमको अन्न चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमको दवा चाहिए। यानी अपनी आवश्यकताएं हम जो है वो भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। और जैसे माता शिशु की जो कि उतना समर्थ नहीं है उसका पालन पोषण करती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वैसे भाषा ही हमारी माता के तुल्य आवश्यकताओं को पूर्ति कर पालन पोषण करती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मांगों को, अपने विचारों को, सुख दुख को कहते हैं, सुनते हैं और परस्पर विचार करते हैं और क्रिया निर्धारित करते हैं। तो इसलिए भाषा को माता कहा गया है। जननीवत होती है, भाषा न हो तो फिर हम वंचित रह जाएंगे तमाम उपलब्धियों से। तो इसलिए उसको जो विशेषण दिया गया है वो माता का दिया गया है। माता धेनो, यह भाषा जो कि धेनुवत उपयोगी है, अथवा वैसे जैसे हमने कहा धेनु का अर्थ गाय भी होता है और धेनु का अर्थ वाणी भी होता है। तो प्रथम वाणी का, भाषा का आविष्कार ऋषियों ने किया। वह भाषा जो माता तुल्य पालन पोषण करने वाली उपयोगी है। तो माता रूपी वाणी का, भाषा का पहले ज्ञान प्राप्त किया ऋषियों ने, एक उसका भाषा का स्वरूप निश्चित किया। तो यह प्रथम आविष्कार था ऋषियों का। पश्चात इस प्रगति क्रम में उन्होंने क्या किया? त्रिः सप्त परमाणि वंदनाः, देव शक्तियों से शक्ति उपलब्ध करने के हेतु त्रिः सप्त परिमाणी, त्रिः सप्त कहते हैं 3/7। 3/7 का मतलब हुआ कि 21, 3 सते 21, तो त्रिः सप्त माने 21, परमाणी माने परिमाण वाली, संख्या वाली। तो 21 संख्या वाले उत्तम छंदों को, गायत्री आदि छंदों को विंदन माने रचना की और ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रथम भाषा का आविष्कार हुआ। फिर भाषा के माध्यम से देवों को प्रसन्न करने के लिए आराधना स्वरूप जो है वो 21 गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, विहति, महति आदि जो छंद है वेदों के, जो 21 संख्यक मुख्य रूप से हैं, उनका आविष्कार किया ताकि देव शक्तियों को उनसे प्रसन्न किया जाए। और जब देव शक्तियाँ अनुकूल होती हैं तभी तो आगे की वृद्धि हो पाती है। हमारे अनुकूल जल रहेंगे, पवन रहेंगे, नदियाँ रहेंगे, सूर्य रहेंगे, चंद्र रहेंगे, तभी तो हमें कुछ उपलब्धि हो पाएगी, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। पंचतत्व से बना हुआ संसार और पंचतत्व से बनी हुई सृष्टि सब देवों ही का तो खेल है। हमारे देव वैदिक कौन हैं? पृथ्वी है, आकाश है, बादल हैं, वायु हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, यही सब तो देव हैं। और इन्हीं से तो हमारा शरीर भी बना है, अग्नि तत्व से, पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से और वायु तत्व से। तो ये सब देव हैं और इन देवों को हमने अनुकूल बनाने के लिए, या हमारे पूर्वजों ने अनुकूल बनाने के लिए वैदिक छंदों का निर्माण किया, जो मुख्य रूप से 21 संख्यक थे। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति
आदि रूप में वर्णित हैं, कथित हैं। तो तत् जानती ही ब्राह अभ्यनुषत, इस प्रकार से दैवी शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए छंदों के रचना ज्ञान को प्राप्त किया ऋषियों ने, और प्रार्थना क्रम में प्रारंभ में उन्होंने ब्राह कहते हैं उषा को। ब्राह प्रचलित नाम नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक संस्कृत में ब्राह उषा को कहा जाता है। तो उषा क्या है? दिन का प्रारंभ का जो सूचक चिन्ह होता है वो उषा होता है। वो प्रातः बेला जो होती है, ब्रह्मांड यानी ब्राह्म बेला जिसको हम कहते हैं, वह उषा काल है। तो ऋषियों ने उषा देवी की प्रार्थना किया। उषा काल में ऊर्जा का विशेष संचार होता है, तो उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उषा को प्रसन्न किया। उषा प्रकट हुई और फिर गोह यशसा अरुणी। गोह यशसा माने देव शक्तियों के यश को विस्तृत करने वाली। गोह माने वाणी। गो माने देखिए कई अर्थ होता है। गो माने गाय तो होती ही है, गो माने पृथ्वी भी होती है, गो माने इंद्रिय भी होती है, गो माने वाणी भी होती है, गो माने किरण भी होता है सूर्य की। तो इस प्रकार से अनेक नाम हैं, हम प्रसंगानुकूल उनका अर्थ लेते हैं। तो गोह यशसा, फिर जो उन छंदों की मंत्रों की वाणी थी उसके द्वारा उस यशस्विनी उषा की प्रार्थना हुई और वह सूर्य के तेज के साथ अरुण वर्णा उषा प्रादुर्भूत हुई। अरुणी आविर्भूत, वह अरुण वर्णा उषा अस्तित्वमय वाणी से उदित हुई और फिर यज्ञ आदि क्रियाएं प्रारंभ हुई, जो कि शिष्य को संतुलित रखने वाली, प्रदूषण को हरने वाली क्रियाएं हैं, युक्तियां हैं, उनका फिर प्रारंभ हुआ। तो ऋषियों ने सर्वप्रथम माता रूपणी वाणी का, भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, आविष्कार किया। फिर गायत्री आदि 21 उत्तम छंदों की रचना का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात छंदोमयी वाणी से उषा की स्तुति की और तब ऊर्जा का वितरण करने वाली उषा, अरुण वर्ण वाली उषा भूतल पर प्रादुर्भूत हुई और उसके प्रादुर्भाव के साथ साथ ही याज्ञिक क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिससे कि शिष्य का संतुलन हुआ, विचारों में ऊर्जा आई और एक विशेष दिव्य ज्ञान की ज्योति का उदय होना प्रारंभ हुआ। पद रूपांतरण जान लें। ज्ञान प्रथम ऋषियों ने माता रूपी वाणी का पाया। ज्ञान प्रथम ऋषियों ने माता रूपी वाणी का पाया। बोध पुनः 21 श्रेष्ठ छंदों का उनको हो आया। छंदों में गिरा में स्तुति उषा देव की तब गाए। अरुण उषा प्रादुर्भूत रवि तेज सहित लख सुख पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूत के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है चेतना का उषा काल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नेषत्तमोदुदितं रोचतद्यौरुद्देव्या उषसो भानुरर्ता आसूर्यो बृहतस्तिष्ठदज्राङ्घ्रुजमर्ते व्रजना च पश्यन्। इस 17वें मंत्र में सभ्यता का उषा काल आया, यज्ञ का आविष्कार हुआ, मानव की दैहिक और भौतिक मानसिक शक्तियों का विकास प्रारंभ हुआ, अज्ञान का अंधकार छंटने लगा और सभ्यता का सूर्य निरंतर
आगे आकाश में प्रकाशित और वर्धित विकसित होने लगा। इसी तथ्य को इस मंत्र में प्रकट किया गया है। आलंकारिकता है और प्रकृति के वर्णन की छटा का आनंद भी है। हम जो मंत्र में आध्यात्मिकता है, भौतिकता है, चिंतनशीलता है, आविष्कार की बातें कही गई हैं, उनको तो समझें ही, साथ ही साथ काव्य में आनंद भी लेते चलें, क्योंकि सारी बातें काव्य में कही गई हैं और काव्यगत आनंद भी इन मंत्रों में है। कल्पनाएं भी हैं, प्रकृति का मनोरम चित्रण भी है और संदेश भी है जीवन का, सभ्यता के विकास की झलक भी है। तो उषा का प्रादुर्भाव हुआ तो जैसे दिन उषा से प्रारंभ होता है, वैसे हमारी सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। उषा आती है, रात्रि का घुप अंधकार नष्ट होता है, दृश्य का प्रसार होता है। उसी प्रकार से सभ्यता ने पूर्व के कोने से प्राची के झरोखे से झांकना प्रारंभ किया और फिर एक विकास का क्रम चल पड़ा। जैसे उषा, फिर सूर्योदय, फिर और विकास, फिर और विकास। इस प्रकार से दिन का प्रकाश बढ़ता चलता है, वैसे सभ्यता का भी प्रकाश और प्रकाश इस भूमंडल पर बढ़ने लगा। तमः दुहितम नेशत। तमः माने रजनी का घुप अंधकार या अज्ञता का, अज्ञान का, विनाश का जो अंधकार छाया हुआ था, जिसमें सृष्टि एक अविकसित स्थिति में अंधकार में पड़ी थी, उस अंधकार का विनाश होने लगा और उषया प्रेरितम तमः नेशत। उषा की प्रेरणा से जो दुधितम माने घनघोर अंधकार था, तमः जो अंधकार था वो दुधितम माने उषा से प्रेरणा प्राप्त करके या उषा के साधनों से, उषा के प्रयास से नेशत माने नष्ट हुआ। द्योह रोचत। द्योह माने अंतरिक्ष आकाश, रोचत माने प्रकाशमान हुआ। वह आकाश जो कि अंधकार के घटाटोप से घिरा पड़ा था, उसमें प्रकाश होने लगा, जिससे कि हम वे गुप्त वस्तुएं जो अदृश्य थी, होते हुए भी नहीं जान मिल रही थीं, उनको हम देखने में सक्षम होने लगे और रहस्य का धीरे धीरे जो है वह पर्दाफाश होने लगा और अंधकार में जो छिपा हुआ रत्न था वो प्रकट होने लगा। तमाम रहस्य हैं प्रकृति के, बहुत समय तक हम नहीं जान पाए। धीरे धीरे हम ज्यों-ज्यों सूर्य बढ़ रहा है, ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ रहा है, त्यों-त्यों हम उन रहस्यों को जान रहे हैं और अपनी सभ्यता को समृद्ध, संपन्न और प्रकाशवती बना रहे हैं। तो द्योह रोचते माने अंतरिक्ष प्रकाश से भरने लगा। उषसः देव्याः भानु। उषसः देव्याः माने उषा देवी का, भानु माने होता है किरण या तेज। भानु सूर्य को कहते हैं, लेकिन सूर्य को भानु इसलिए कहा जाता है कि वो चमकदार होता है। तो भानु, भा माने प्रभा वही, और नुह माने वाला, तो भानु माने प्रभा वाला। तो यहाँ पर देवी उषा का भानु जो है वह मतलब उससे साथ लगकर आया है। तो सूर्य अर्थ सीधे न होकर के भानु का अर्थ हुआ कि आभा, भा 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 आभा, उसी से भानु। तो उषसा देव्याः भानु, देवी उषा की आभा प्रकट हुई और तदनंतर तत्पश्चात मर्तेषु ऋजुच वृजना पश्यन् सूर्य। उसके पश्चात सूर्य उसगामी हुआ और उस सूर्य कैसा था? मर्तेषु माने मरणशील मानवा नाम,
ऋजु च, ऋजु माने होता है सरल पुण्य कर्म। तो उस सूर्य ने प्राणियों के जो ऋजु यानी सरल सीधे पुण्यमय कर्म थे उनको, और वृजिना जो पापपूर्ण कर्म थे उनको, पश्यन माने देखता हुआ, सूर्य आकाश में आगे बढ़ने लगा। मनुष्यों में सत और असत कर्मों का अवलोकन करता हुआ सूर्य आकाश में आगे बढ़ने लगा, कर्म का निरीक्षण करने लगा। बृहतः भ्रजरान, बृहतः अज्रान, बृहत कहते हैं विशाल, अज्रान माने पर्वत, और तिष्ठत माने आतिष्ठतः माने आरूढ़ हो गया। और सूर्य जो है वो विशाल पर्वत शिखर पर आरूढ़ हो गया, यानी विकास अपने आरोहण, अपने विकास क्रम में ऊपर चढ़ता हुआ आकाश की चोटी पर, पर्वतों की चोटी पर विराजमान हो गया, विशाल पर्वतों के ऊपर आरूढ़ हो गया। तो उषा काल की प्रेरणा से निशाजन्य अंधकार नष्ट हुआ, अंतरिक्ष आलोकित हुआ, उषा की प्रभा प्रकट हुई। मानव के सत और असत कर्मों का निरीक्षण करता हुआ सूर्य पर्वत पर चढ़ गया। आकाश के ऊर्ध्व स्थल पर, पर्वत के शिखर पर उसका चमकीला स्वरूप, भास्वर स्वरूप दृश्यमान होने लगा। तो यह तो एक प्रकार से प्राकृतिक दृश्य भी है, लेकिन सभ्यता का जो क्रमिक विकास हुआ, जिसमें आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, वो भी धीरे धीरे होने लगा। पद रूपांतरण है, उषा प्रेरणा से रजनी के अंधकार का नाश हुआ, उषा प्रेरणा से रजनी के अंधकार का नाश हुआ, चमक उठा आकाश और फिर चारों ओर प्रकाश हुआ। चढ़ा अंशुमाली पर्वत पर, अंशुमाली सूर्य चढ़ा अंशुमाली पर्वत पर, किरण जाल फैला चुपचाप, लगा देखने जगती तल के भले बुरे सब कार्य कला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है याज्ञिक क्रिया का विकास और उसके लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पश्चावधानाव्याख्यानादिरत्नम् धारयन् पद्यभक्तम् विश्वे विश्वासु दुर्यासु देवामित्रधिये वरुण सत्यमस्तु। इस 18वें मंत्र में यज्ञ की वैज्ञानिकता का कथन है। याज्ञिक प्रक्रिया से एक ओर तो देव शक्तियां अनुकूल हुई और दूसरी ओर जो उनके प्रकोप से होने वाले रोग थे वे भी दूर हुए। तो आप सब जानते हैं कि यह सृष्टि और यह शरीर देवों के द्वारा निर्मित है। वैदिक देव कौन हैं? वायु, जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि। अग्नि जिनमें प्रमुख है। तो हमारा शरीर भी तो इन्हीं तत्वों से बना है। अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से, आकाश तत्व से। तो जब ये देव अनुकूल रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा तन मन मस्तिष्क सब स्वस्थ रहता है। अब जब ये देव प्रकुप्त हो जाते हैं तो फिर रोग शोक घेर लेता है। जैसे जल है, जब वरुण देव को जल का अधिपति माना गया है और
वे जब अनुकूल रहते हैं तो जल संबंधी रोग नहीं आते हैं, जल शुद्ध रहता है। उनके प्रतिकूल होने पर जल विषयक रोग छींक लेते हैं मनुष्य को। जल और वायु दो कहा जाता है जलवायु, तो जलवायु आबो हवा का बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य का जलवायु का निकट का संबंध है। अब जल दोष जब शरीर में आ जाता है, शरीर में आप जानते हैं कि 3/4 भाग जलीय है, तो जलीय तत्व अल्प हुआ या जल जनित जो दोष हैं, आजकल दूध के भाव पानी बिक रहा है, क्योंकि जल के जो गुण हैं वे दोष से भर गए हैं। इसलिए प्रदूषण को हटाने के लिए एक बोतल में जल मिलने लगा है, लेकिन उसमें भी कमी रह गई है। लोग बताते हैं कि जो जल के मिनरल्स होते हैं घुले हुए जल में, वे जब मशीन से छाने जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जल की स्वाभाविकता जो है, जो उसका ओरिजिनल गुण है, वो उसमें नहीं रहता है। और जब किसी तत्व का दोष शरीर में आ जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। सीधे सीधे स्वास्थ्य और जल का स्वास्थ्य और वायु का स्वास्थ्य और अग्नि का संबंध है, यही देवता हैं। तो जलगत दोष से क्या होता है, जलोदर आदि रोग या अनेक रोग पैदा होते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह उन्हीं सबसे बढ़ता है, तमाम बातें हैं। उसी तरह से वायु है, वायुदेव हम पर कृपा किए रहते हैं तो हमारा शरीर शक्ति संपन्न रहता है। प्राण शक्ति, वायु प्राण क्या है, वायु ही तो है, तो हमारी प्राण शक्ति प्रज्वलित रहती है। और जब वायु देवता रुष्ट हो जाते हैं तो फिर शरीर बिल्कुल जर्जर होने लगता है, शक्तिहीन होने लगता है, और क्या होता है, वायु से आदमी ग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वातजन्य 80 रोग हैं, वायु के प्रकोप से 80 रोग होते हैं। और पित्त के प्रकोप से 40, पित्त जो है अग्नि का अंश है, जलाता है ना वो। पित्त ही पित्ताशय से निकल करके भोजन को जलाता है, यानी उसको रस में परिवर्तित करके ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पित्त और कफ, कफ जल और मिट्टी का मिला हुआ रूप होता है। आप कोई थूकता है तो देखिए थोड़ी देर के बाद पानी अलग हो जाता है और कुछ मिट्टी में वो मिलने लगता है। एक मोटा सांस जो होता है वो मिट्टी का अंश होता है। तो ये जब संतुलित रहते हैं शरीर स्वस्थ रहता है। कहने का मतलब ये वायु हैं, जल हैं और पृथ्वी है, ये जब तत्व क्षीण हो जाते हैं तो वही उनका प्रकोप होना हुआ। और फिर मनुष्य का शरीर इन्हीं पंचतत्वों से बना है और फिर इन्हीं पंचतत्वों के कृपा से वो स्वस्थ रहता है। और जब इन्हीं का विनाश हो जाता है या ये रुष्ट हो जाते हैं तो फिर रोग शोक घेर लेते हैं। इसीलिए बैक टू नेचर आज हमारे वेदों में ही वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा है, प्रसंगावेंगे बतावेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उसी को निकाल करके या यूरोप वालों ने एक नेचुरोपैथी निकाली है। नेचुरोपैथी यही है कि संतुलन शरीर में जो है प्राकृतिक तत्व का किया जाता है, जल का, पृथ्वी का और वायु का, सबका शोधन किया जाता है। जो रक्त मोटा हो जाता है उसको पतला किया जाता है, दोष निकाला जाता है। तो दोष पानी ही से तो निकलता है ना। हमारे शरीर में या हमारे वस्त्र पर जब कुछ मैल आ जाएगी तो हम घी डाल करके और बादाम डाल करके और तमाम पौष्टिक पदार्थ डाल करके थोड़े दूर कर पाएंगे। हम जल का ही प्रयोग करते हैं, सफाई के लिए जल का ही उपयोग है। लोग भूल जाते हैं, दौड़े डॉक्टर के पास हवा के वैसे आँख मूंद के भगे जमराज के छोटे भाई डॉक्टरों के साथ, तो वो और समाप्त खराब कर देते हैं प्रक्रिया को। तो कहने का मतलब जो दोष है वो जल से ही धुलता है, और दोष जो जल का रहता है वो वायु से ही सूख करके और हो जाता है। अग्नि, अब देखिए जल का दोष अग्नि से शमित होता है। हम आग जला करके पानी को खौला करके गर्म पानी को दे करके सिकाई भी करते हैं, और साथ साथ शरीर के लिए गर्म पानी को लोग बताते हैं कि बड़ा उपयोगी होता है।
गर्म पानी पिया जाए तो लोग नहीं सीधे पी पाते, तो चाय पीते हैं। हालांकि चाय में दोष भी है, चीनी वगैरह मिली रहती है, वो तो विष ही है। लेकिन अगर सही पत्ती हो, वनस्पति की सही चीज़ हो तो चाय बुरी नहीं है, लेकिन उसको एक ढंग से पिया जाए तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो देव हैं वो जल, जो वैदिक देव हैं, जल हैं, पृथ्वी हैं, वायु हैं, ये सब शरीर के संरक्षक हैं और इन्हीं के संदर्भ में बात कही जा रही है कि पहले ऋषियों ने क्या किया कि याज्ञिक प्रक्रिया, यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया। तो यज्ञ विज्ञान, जो इतनी बात कही दी गई हो, ये सब यज्ञ विज्ञान के अर्थ में कही गई। यज्ञ विज्ञान द्वारा क्या होता है? शोधन होता है। जब यज्ञ में यानी अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं औषधीय, तो उससे जो धूम निकलता है वो विषैले कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही साथ जो दोष, क्योंकि गुण के साथ दोष भी है, सब मैला तो है, तभी तो सफाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सब जल से ठीक होता है, वायु से ठीक होता है, अग्नि के यथोचित परिणाम से, सकाई से, आज से जो होते हैं, खौलाना, सेकना, ये सबसे प्रारंभ ठीक होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि याज्ञिक प्रक्रिया जो है प्राकृतिक तत्वों का शोधन कर और प्राकृतिक के तत्वों से जल, क्षिति, पावक, गगन, समीर आज से बना हुआ शरीर जो है वो शोधित होता है। तो जिससे जो चीज़ बनती है उसी से उसका उपचार ठीक है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, जब घड़े में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको हम मिट्टी द्वारा ही ठीक करते हैं। सोने की चक्की लगा करके मिट्टी का बर्तन नहीं ठीक किया जा सकता, मिट्टी से ही मिट्टी का शोधन होता है। तो कहने के यह मतलब हुआ कि जो यज्ञ है वो एक विज्ञान अपने आप में है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए थोड़ी बात को बढ़ा दिया गया है। तो ऋषियों ने जो दूसरा प्रमुख आविष्कार किया भाषा के बाद, वो यज्ञ का आविष्कार किया और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने उन प्राकृतिक तत्वों को जिनके आधार पर शरीर बना है पंच तत्व वाला, उनका शोधन किया। वही शोधन करना उनको प्रसन्न करना है। अब वो तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए स्तुति याद की जाती है। अरे भाई, हम लोग स्तुति जो हैं वो उन वस्तुओं की करते हैं, जैसे मतलब हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति एक तरह से हमारी आस्था ही तो है कि पत्थर में बैठा देती है देवता को। तो ये तो साक्षात देवता हैं, वो भी इसी प्रकृति के अंग हैं। बहरहाल, तो कहने के मतलब हुआ कि अब यज्ञ का जो आविष्कार हुआ उसके जरिए जो प्रकृति के तत्व हैं, जल, क्षिति, पावक, गगन आदि, वे शोधित होते हैं यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ एक बड़ा वैज्ञानिक विधान है। किसी समय में ऋग्वेद काल में यज्ञ अनिवार्य था, हर घर में यज्ञ होता था। प्रदूषण से कराह उस समय नहीं उठती थी। आजकल चारों ओर प्रदूषण का कराह मचा हुआ है, स्वास्थ्य डगमगा गया है बुरी तरह से, चारों ओर सब पिघल रहे हैं, ग्लेशियर वगैरह। वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भैया प्रलय आ जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग वैदिक उपासना से दूर चले गए हैं। हम लोगों ने तो मान लिया है, भूल बैठा आज यूरोप आसमानी बाप को, और वो उसने खुदा मान लिया वर्क को और भाप को। तो इस प्रकार से यज्ञ का जो आविष्कार था वो एक ऋषियों का प्रमुख आविष्कार था, और उस आविष्कार से उन लोगों ने रत्न को प्राप्त किया। यानी कीमती वस्तु को रत्न कहते हैं। तो तमाम उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त किया, स्वास्थ्य रत्न को प्राप्त किया। और स्वास्थ्य ठीक है तो पुत्र रत्न, शब्द रत्न, धन तो उसी के पीछे आवेंगे। और विश्वास दुर्यास विश्व देवा। और फिर क्या हुआ? विश्वास माने समस्त, दुर्यास माने घरों में, घर को कहते हैं, विश्व माने संपूर्ण। तो विश्वास दुर्यासु, सभी गृहों में विश्व देवा, सभी प्रकार के देवताओं का निवास होने लगा। सभी देवताओं का निवास का मतलब हुआ कृपा करके जो जल देवता हैं, वायु देवता हैं, पृथ्वी देवता हैं, सब प्रसन्न होकर के कल्याण के लिए
शुद्ध रूप में अपने घर घर में यज्ञ होने लगे और घर घर में वे निवास करने लगे। और वे सब यजनीय देवगण मनुष्यों के घर में यज्ञ के माध्यम से बुलाए जाने लगे, आने लगे। और फिर अग्निदेव का महात्म्य बताया जा रहा है कि ये अग्निदेव इतने कृपालु हुए जिनके माध्यम से यज्ञ संपन्न होता है कि वरुण कृतदोष, वरुण जो है वो जल के अधिष्ठित देवता हैं, जल में उनका निवास रहता है, इसीलिए जल के जो जलनिधि है, समुद्र है, उसको वरुणालय कहा जाता है। वरुण का घर है वो। कहने का मतलब जो वरुण है वो जल के शोधक या जल के नेतृत्व या जल का नियंत्रण करने वाले देव हैं। और जलजन्य रोग वरुण के कोप से होते हैं और जलजन्य रोग उनकी कृपा से समाप्त भी हो जाते हैं। जलजन्य रोग पनबोदर वगैरह हो गया, देह में पानी भर गया, और इस तरह से तमाम ऐसे रोग होते हैं कि शरीर को बिल्कुल रुग्ण कर देते हैं। तो जलगत दोष से तमाम रोग पैदा होते हैं। तो वरुण से यह तात्पर्य हुआ कि वरुण के कोप से जो जलगत दोष आया था और भिन्न भिन्न रोग हुए थे, उनको दूर कौन करते हैं? अग्निदेव। हे अग्निदेव, तुमने वरुण के कोप से उत्पन्न होने वाले जलजन्य रोगों को, जलजन्य दोषों को दूर किया। यह तो स्पष्ट ही है कि हम जल का जो विकार होता है उसको पानी को खौला करके दूर करते हैं। जितने तरल पदार्थ हैं, दूध में भी कीटाणु बड़ी जल्दी हमला करते हैं बताया जाता है, तो इसलिए ठंडा दूध पीना वर्जित किया गया है। तो दूध को जब गर्म कर देते हैं तो उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। तो अग्नि, अब जल भी, दुग्ध भी तो एक तरल है, तो उसको, उन सब दोषों को कौन दूर करता है? अग्नि देवता। तो वही कहा जा रहा है कि वरुण के कोप को, यानी जो कि जल के अधिष्ठाता देवता हैं, यानी वैसे इंद्र तो वृष्टि करते हैं, वो उसके देवता हैं अधिनायक, लेकिन जो धरती पर जल आ गया उसकी सुरक्षा कौन करता है? वरुण देव करते हैं। तो वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं तब जब जल का दुरुपयोग होता है, प्रदूषण होता है, और फिर उससे उन्हीं की प्रेरणा से रोग हो जाते हैं, जलोदर आदि और तमाम रोग हो जाते हैं जो कि बड़े कठोर होते हैं, बड़े मतलब परेशान करने वाले होते हैं। तो उन दोषों को हे अग्निदेव तुम दूर करते हो, तुम मित्र बन जाते हो। और ध्येय सत्यम अस्तु, तुम हम सबके बुद्धियों को सत्य की ओर प्रेरित करते हो। उपद्रवों के तुम, जल विषयक उपद्रवों के तुम निवारक हो। और हे मित्रभूत अग्निदेव, तुम जो हो वो उन दोषों को दूर करते हो। और सत्यम अस्तु, तुम्हारा यह जो स्वरूप है वो हम सब मनुष्यों के लिए उनकी सभी सत्य कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्ध हों। तो सूर्योदय के उपरांत ऋषियों ने धरती पर अग्नि प्रज्वलित किया, अर्थात सभ्यता का सूर्योदय हुआ। तो प्रथम यज्ञीय विज्ञान का आविष्कार हुआ। उसके फलस्वरूप ऋषियों ने प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलन करके यज्ञ करना प्रारंभ किया और तेजस्वी रत्नों को धारण किया, अर्थात जो संपन्नता लाने वाले थे उन तत्वों को प्राप्त किया। समस्त यजनीय देवगण घरों में आए। जब यज्ञ क्रिया प्रारंभ हुआ तो देव शक्तियाँ जो हैं वो घरों में रहने लगीं। नहीं तो घरों से जब प्रकाश नहीं आवेगा, सूर्य नहीं आवेंगे, अग्नि की आभा नहीं रहेगी, तो घर में रोग के कीटाणु भर जाएंगे। इसलिए कोने में मच्छर पलते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं जाता वहाँ मच्छर पलते हैं, वहाँ कीटाणु पलते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश आवश्यक है। जो घर अंधेरे घुप में रहते हैं वहाँ कीटाणु ज़्यादा पलते हैं। शुद्ध हवा आनी चाहिए, और क्योंकि वायु तो देवता है नहीं, तो यही देवता का प्रवेश हुआ। शुद्ध वायु आवे, शुद्ध जल रहे, और अग्नि देवता का रहे, ताप आता रहे, सूर्य की किरणें आते रहें, सूर्य की कृपा किरणें घर में प्रवेश करती रहें, वायु के झोंके मंद मंद आते रहें और हमें पृथ्वी का स्पर्श होता रहे। देखिए हम लोग दुर्भाग्य में जीते हैं, पैर को मोजा, जूता जो क्या क्या से कसकर बांधते हैं, पृथ्वी तत्व का स्पर्श नहीं हो पाता। इसलिए तलवे में जलन, तलवे में वायु का न संचार होना, अंत में अवस्था की ढलान के साथ साथ
तलवे में जलन शुरू हो जाती है, रक्त संचार बाधित हो जाता है, तमाम गठिया वठिया सब रोग शुरू हो जाते हैं। जब हम हमेशा जूता मोजा कसे रहेंगे, पृथ्वी पर चरण रखेंगे ही नहीं और पक्की जमीन पर ही चलते रहेंगे तो पृथ्वी तत्व कुपित होगा। परिणाम होगा कि पैर जो है हमारा बाई से ग्रस्त होगा, लूले लंगड़े शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि बैठक आदमी ले लेता है। प्राय देखा जाता है कि आज कोई कहे ज़्यादातर लोगों के गठिया पकड़े हुए हैं, पैर में कमजोरी आ गई है, चल फिर नहीं पाते हैं, बैठ गए। जब बैठक ले लिए तो फिर बैठक का मतलब हुआ फिर अब धरती तुमको बैठा लिया, उसके बाद फिर कब्र में बैठा देगी। तो ये सब देव शक्तियों के प्रकुप्त होने के रूप हैं। और देव शक्तियाँ प्रसन्न कैसे होती? यज्ञ से। यज्ञ क्या होता है? वातावरण को परिशोधित करता है। वातावरण है क्या? देवों का प्रसार है। बात बड़ी स्वस्थ है। तो इस प्रकार से जो हे अग्निदेव, तुमसे विशेष अनुरोध है कि तुम जलगत दोषों के जिससे कि जल के अधिपति देवता वरुण रुष्ट होकर के जलोदर आदि रोग पैदा कर दिए थे, उन बाधाओं के तुम निवारक हो और तुम हम मनुष्यों के मित्रभूत हो। हे अग्निदेव, बुद्धिमान साधकों की समस्त कामनाएं तुम दूर करो और हमारे सबके मनोरथ परिपूर्ण करो, स्वस्थ बनाओ, धनी बनाओ, संपन्न बनाओ। पद रूपांतरण देखें। दिन होने पर ऋषियों ने शुभ अग्नि क्रिया प्रारंभ किया, वैभववान बने सब के सब देवों का अनुदान लिया। विघ्न निवारक अग्निदेव, हे मित्रभूत सबके स्वामी, बुद्धिमान साधक की इच्छा पूरी हो अंतर्यामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की महत्ता तथा अविरल पूजन की सम्मति तथा कृतज्ञता ज्ञापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेजशतानमग्निम् भवतारम् विश्वभर संयजिष्ठम् शुच्योधा अग्रणन्नदभाबन्धनपोतम् परिषिक्तमंशोः। इस 19वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, उपयोगिता, व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता के द्योतन के साथ ही साथ उनकी साधना उपासना अनवरत होती रहे, इसका संदेश है। और अग्नि देव की उपासना में किन्हीं खास उपासना के सामग्रियों के अभाव में उपासना क्रमबद्ध न हो, इसका भी कथन है। जैसे प्राचीन यज्ञों में, वैदिक यज्ञों में सोम का रहना आवश्यक था, तो सोम बड़ी दुर्लभ वस्तु थी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाए जाने वाला वह पोषक द्रव्य उस समय, जबकि गमनागमन के इतने उन्नत साधन नहीं थे, लाना एक बड़ी चीज थी। उसके अभाव में यज्ञ कार्य रुके नहीं, इस ओर कुछ ध्यान आकृष्ट किया गया है। गोदुग्ध का रहना भी यज्ञ में बड़ा आवश्यक था, क्योंकि गोदुग्ध से चरणामृत वगैरह बनता था। गोदुग्ध से जो दधि घृत आदि होते थे वो भी यज्ञ में कार्य में प्रयुक्त होते थे। तो मान लीजिए किन्हीं कारणों से ये सोमरस और गव्य ना उपलब्ध हो सके तो याज्ञिक क्रिया बंद न हो, यज्ञ क्रिया सदैव चलती रहे। तो इसकी झलक दिखाई गई है कि जीवन को यज्ञ में बनाओ और
अभावों के कारण याज्ञिक प्रक्रिया बंद न हो, और साथ साथ यज्ञ की महत्ता और अग्निदेव का उसमें योगदान का कथन इस मंत्र में है। अग्निदेव की महत्ता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अग्निदेव शुशुचानम, शुशुचानम माने कैसे हैं, अत्यंत दीप्तिमान हैं, प्रकाशित हैं, और कैसे हैं, होतारम, दिव्य शक्तियों के आवाहक हैं, देव शक्तियों के आवाहक हैं। देव शक्तियां आप जान चुके हो। विश्व भरसम, वे संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। यजिष्ठम माने यजनीय है, पूजनीय है। ऐसे अग्नि को हे मनुष्यो अच्छवोचेम, अच्छी प्रकार से स्तुति कथन द्वारा उनका स्वागत करो, उनकी स्तुतियां करो। और यदि गवाम ऊधा शुचि न अतृणत, गवाम माने गायों के, ऊधा, ऊधा स्तन को कहते हैं। ऊध, ऊध माने स्तन। अगर गायों के स्तन से पवित्र दूध न अतृणत, न मिल सका हो, न दुहा जा सका हो, तो भी यज्ञ की आप बंद न करो। अंशोह, अंधा पूतम न परिशिक्तम, अंश, अंश कहते हैं अंशु, अंशु कहते हैं तेजस्वी। अंधा माने अन्न, तो यहाँ तेजस्वी अन्न से तात्पर्य सोम रस से है। अगर सोम रस का प्रबंध न हो सका हो, वो पवित्र उपयोगी सोमरस का प्रबंधन न हो पाया हो, वो न परिशिक्तम, निचोड़ा न जा सका हो, तो भी तुम यज्ञ क्रिया बंद न करो। संक्षेप ही सही, लेकिन यज्ञ क्रिया होती रहे, क्योंकि याज्ञिक क्रिया से देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं। देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है। देवों के विषय में बड़े स्पष्ट रहिए, उसकी स्पष्ट अवधारणा की देव शक्तियां अग्नि हैं, जल हैं, वायु हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं, यही सब देव शक्तियां हैं। तो ये जब प्रसन्न होंगी तो उन्हीं के तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नहीं तो भाई सर्व शरीर बाध सब होगा, शरीर में पीड़ा हो रही, गांठों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर भारी है, तो फिर सब कुछ बेकार है। तो ये सब अगर ये देव शक्तियाँ प्रसन्न रहेंगी, ये शुद्ध रहेंगी, और प्रसन्न कैसे होती हैं? यज्ञ के द्वारा होती हैं। यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि अच्छी तरह से उपाय जो बताए गए हैं वो होने चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम दीप्तिमान हो, देवों के आवाहक हो, यानी देव शक्तियाँ तुम्हारे बुलाने से कृपा करके आती हैं, और सर्वोपरि विश्व पोषक, और हे अग्निदेव तुम पूजनीय हो, विश्व पोषक हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। यद्यपि यजमान ने गायों के स्तनों से शुद्धता पूर्वक दुग्ध दोहन कर उनका प्रबंधन नहीं कर सका है, सोम को पवित्रता से नहीं निचोड़ा जा सका है, यानी इनका अभाव है, तो भी तुम हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करो, हम पर अनुकूल बने रहो, क्योंकि अग्निदेव ही की तो सारी महिमा है। तो पद रूपांतरण है, देवावाहक सर्वोपरि हो अग्निदेव द्युतिधारी, देवावाहक सर्वोपरि हो अग्निदेव द्युतिधारी, पूज्य परम पालन करता हो स्तुति करें तुम्हारी, शुद्ध न पूजन सामग्री है, जो कुछ हम धरते हैं करो देव स्वीकार, विनत बन स्तुति हम करते हैं। यहाँ पर वही है कि हे देव पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ता प्रेक्षित, जो कुछ हमारे पास है पत्र फूल पुष्प, उसको मैं अर्पित कर रहा हूँ, और आप हम पर कृपा करो, और प्रसादम कुरकेशव, और हमारे जो कुछ भी अर्पण है
उनको स्वीकार कर प्रसाद बना दो। और तो यह मतलब देवार्पण, यह समर्पण भाव है। तो इस मंत्र में समर्पण भाव भी आ गया है कि हम शुभ कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, लेकिन किन्हीं कारणों से अभाव किसी वस्तु का हो जाए तो फिर उपासना क्रम बंद न हो। हम देखिए, हमारे यहाँ मानसिक पूजा का भी विधान है। नहीं हो सका तो मानसिक पूजन ही कर लें, मन से उन दिव्य शक्तियों का ध्यान करें तो उसका लाभ मिलेगा। मेरा विचार है कि यदि हम इन वैदिक अवधारणाओं को, आर्ष चिंतन को, ऋषियों के इस अनुदान को अगर हम ध्यान में रख करके जीवन बिताएंगे तो निश्चित है कि लाभ मिलेगा। तो अब हम आगे चरण बढ़ावें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशांश जो हैं वो वामदेव हैं, देवता अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्निदेव विकसित मानव में विकास का सुखद रूप स्थापित करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वेशामतितरयज्ञजानाम् विश्वेशामतिधर्मानुषाणाम् अग्निर्देवानामव आवृणानः स्वमृळीको भवतु जातवेदाः। इस 20वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें अग्नि देवता की महत्ता का कथन है और वे सदैव हम मनुष्यों के अनुकूल बने रहें और कल्याण में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें। अब अग्नि यूँ तो पुल्लिंग है, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभी स्त्रीलिंग में भी कर दिया जाता है, तो इसलिए उस भेद में भटकने की आवश्यकता नहीं। जैसे देवता शब्द है तो देवता शब्द संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है, लेकिन हम हिंदी में उसे पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं। देवता आ रही है, नहीं देवता आ रहे हैं, यही कहते हैं। तो ये लिंग भेद भाषा के विकास क्रम में होता रहता है। हम आग जल रही है ऐसा ही कहते हैं, आग जल रहा है ऐसा भी कहते हैं, लेकिन जल रही है ऐसा भी कहते हैं। बहरहाल इस अब वास्तव में देव शक्ति के कोई लिंग तो है नहीं। देव शक्ति तो शक्ति है, वो न पुरुष है न स्त्री है। अब उसके अनेक रूप हैं। वह कभी अग्नि ही को मानिए, जब दीप शिखा रहती है, जब दीप प्रज्वलन होता है, आरती के रूप में वह अग्नि प्रकट होती है तो कितनी कोमल लगती है, और जब वही अग्नि दावानल का रूप धारण करता है तो कितना विकराल हो जाता है। तो ये तो देवों की, दिव्य शक्तियों की, महापुरुषों की के लक्षण ही हैं। वे कोमल से कोमल, कठोर से कठोर, क्रूर से क्रूर और दयालु से दयालु बन जाते हैं। तो यह तो उनकी महत्ता का लक्षण है। तो देव में दोनों रूप हैं। जल है, पिपासा भी बुझाता है, लेकिन डुबोकर मार भी डालता है, रोग भी पैदा करता है, रोग दूर भी करता है। तो देवों को प्रसन्न करना चाहिए। वे वास्तव में एक शक्ति हैं, उनका कोई लिंग नहीं है, स्त्री या पुरुष रूप नहीं है। वो तो मान्यता के हिसाब से, भावना के हिसाब से हम उनको देखते रहते हैं। शक्ति तो एक है, वो कोई लिंग उसका नहीं है, उसमें सब गुण हैं। तो इसलिए उनकी महत्ता को ध्यान में रखें, उनके वास्तविक तत्व को जानें, और यह तत्व जानना ही तत्व ज्ञान है, और ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधकार है।
प्रकाश में चलने वाला कुछ प्राप्त करता है, अंधकार में भटकने वाला भटकता रह जाता है। तो इस प्रकार से जैसे वेदों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो यह प्रार्थना सदैव हमारे जीवन में रहनी चाहिए और मंत्रों के हम मूल संदेश को, मूल भाव को समझते चलें, देवताओं के रहस्य को समझते चलें, उनके अनुदानों से परिचित हों। उनका कृपा या कोप अकारण नहीं होता। लोग कह बैठते हैं अरे भगवान हम पर रूठा, तो भगवान किसी पर रूठते नहीं, जल किसी पर रूठता नहीं है। जब हम रूठने का वातावरण बना देते हैं तो रूठेगा। जल अगर अशुद्ध होगा, हम उसको दूषित कर देंगे तो हम पर रूठ जाएगा। उसको स्वच्छ रखेंगे, हमसे नहीं रूठेगा। हम जल को दोष न दें, हम वायु को दोष न दें, हम वायु को विकृत कर देंगे। हम कुछ ऐसी गैसें जला देंगे कि ऑक्सीजन निकल जाएगी, वो कल्याण वाला तत्व, तो तमाम संकट होंगे, मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी लोग घुटन से मर जाते हैं। तो कहने की मतलब कि देव शक्तियों को हम अनुकूल रखें और वो बहुत कुछ हम सबके हाथ में है। तो इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम धर्म को जोड़कर चलें। धर्म और विज्ञान एक हैं, उनको एक रखना चाहिए। मनुष्यों ने अल्पज्ञतावश अथवा हठवश धर्म और विज्ञान को अलग कर दिया है। वास्तव में विज्ञान ही धर्म है और धर्म ही विज्ञान है। जब धर्म से वैज्ञानिकता हट जाती है तो फिर अंधविश्वास हो जाता है, और जब धर्म से श्रद्धा हट जाती है तो फिर जो है वह रूक्षता और दुरूहता और अनेक अनिष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें धर्म को विज्ञान से जोड़कर चलना चाहिए। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये लोग जो कुछ कह लिए वो अतिवादिता है कि धर्म एक, मतलब ऐसा भी एक मत चला है कि लोग कुछ कहते हैं धर्म को अफीम, जो कम्युनिस्ट हैं, जो चला है रूस से धर्म, उन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम का नशा है जिसमें मनुष्य भूला रहता है। वो गलत है, वो धर्म की गलत परिभाषा है। इसीलिए कम्युनिज्म ज़्यादा सफल नहीं हो सकी है। कम्युनिज्म रूस एक बार बढ़ा लेकिन फिर घटता ही जा रहा है, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध है। उसका चिंतन जो है वह एकांगी है। उसने धर्म को और विज्ञान को अलग अलग कर दिया। तो धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं, धर्म एक विज्ञान है, उसको एक वैज्ञानिक रूप से देखना चाहिए और श्रद्धा से समन्वित करना चाहिए। क्योंकि जब हम श्रद्धा से दूर हो जाते हैं तो भी अनर्थ आता है। जैसे सत्य है, अब वायुदेव सत्य हैं, जलदेव सत्य हैं, ये सब दिव्य शक्तियां हैं, ये सत्य हैं, लेकिन इनके साथ हम आस्था नहीं जोड़े हुए हैं। हम पत्थर की मूर्ति पर आस्था जोड़ते हैं। मस्जिद कंकड़ पत्थर का बना हुआ एक प्रारूप है, ढांचा है, ग्रंथ साहिब हैं, वो एक पुस्तक हैं, उन पर श्रद्धा जोड़ देते हैं और श्रद्धा का फल मिलता भी है अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें यथार्थ नहीं रहता है। तो इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। धर्मांधता आती है और फिर उस पर खून खराबा भी होता है। और जब यथार्थ से श्रद्धा हट जाती है तो और अनर्थ होता है। जैसे वैदिक देवता जो हैं, अग्नि हैं, जल हैं, वायु हैं, अब हम उनसे उस यथार्थ से श्रद्धा को हटा दिए। अब हम उनका पूजन नहीं करते हैं। हम खूब पेट्रोल धकाधक जलाते हैं, गंदे जल नदियों में डालते हैं, गंदे नाले मिलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और ये भूल जाते हैं कि दिव्य देव तो यही हैं। नदियों की हमारे यहाँ माता कहा गया है वो। इसी प्रकार से जल देवता को हम प्रदूषित करते हैं, हम अग्निदेव को प्रकुप्त करते हैं और उनका दुरुपयोग भी करते हैं। अरे बम वगैरह बनाते हैं, उसके बाद डाल देते हैं, किसी देश पर नष्ट हो जाता है वो। तो ये सब दुरुपयोग होता है। तो क्योंकि हम आस्था नहीं रखते हैं। देखिए यही चीज़ जो है वहाँ यथार्थ है लेकिन आस्था नहीं है। हम जब धर्म में
आस्था जोड़ देंगे तो तमाम अनर्थों से हट जाएंगे। यदि हम वायु में आस्था रखें, उनको देव मान करके आस्था करें, वो सब सच्चे देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, अग्नि प्रत्यक्ष देव हैं, जल प्रत्यक्ष देव हैं, उनसे जीवन चल रहा है, उन्हीं से शरीर बना है, तो इस तथ्य को हम मानते तो हैं लेकिन हम में आस्था नहीं है। आस्था हमने कहीं मंदिर में, मस्जिद में, मूर्ति में, कहीं किसी में अपनी डाल दिया, तो वहाँ यथार्थ नहीं है लेकिन वहाँ आस्था है, और एक जगह यथार्थ है तो आस्था नहीं है। तो यही जो है वो विसंगति है। इस विसंगत से दूर रहना चाहिए। धर्म एक विज्ञान है और विज्ञान एक धर्म है। धर्म और विज्ञान को अलग कर देने पर अनर्थ की परंपरा शुरू हो जाती है। तो वैदिक धर्म एक विज्ञान है और उसके साथ साथ उसमें श्रद्धा भी जोड़ी गई है, इसलिए यह पूर्ण धर्म है। हम इस पर विचार करें। आज का युग जो है वो विचार का युग है, बुद्धिजीवी युग है, और तमाम साधन विकसित हो गए हैं। जैसे एक साधन यह भी जिससे कि हम आप जुड़ रहे हैं, तमाम लोग देश विदेश के जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे चिंतन का, हमारे बुद्धि का प्रकर्ष है, उसका लाभ हम ले रहे हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, अल्पज्ञ ही उनको कहा जा सकता है कि नहीं साहब ये सब करना नहीं चाहिए, प्रचार प्रसार गलत है, ये यांत्रिक प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो क्या है, वो तो केवल पाठ करना चाहिए, तो क्या क्या कभी कभी कुछ हमें सुन पड़ता है ऐसा। तो अब ये अज्ञानता, इसी को अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता अंधकार है, अंधकार ठोकर देता है और अंधकार कुएं में डालता है। और सही रत्न पड़ा हो, सोना चांदी भरी पड़ी हो कहीं पर, लेकिन अगर अंधकार है तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो अज्ञान और अंधकार एक ही चीज़ है। तो कहने का मतलब जो ज्ञान है वो हमें दृश्य देता है, चिंतन जो है हमें वैज्ञानिकता लाती है, धर्म हमें कोमलता और मानवता जगाता है। तो अब हमें धर्म और विज्ञान को अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो अब ये सब बातें हम वेदार्थ के समझने की भूमिका के रूप में कह रहे हैं, जिसकी आवश्यकता भी है और बहुत आवश्यकता है। आज के इस विज्ञान के युग में भी हम भटके हुए हैं और तमाम धार्मिक मंदिर, मस्जिद और ईश्वर अल्लाह के नाम पर आज भी हम झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कितना रक्तपात हो रहा है, आतंकवाद वगैरह सब इसी कारण तो है। तो बहरहाल वैदिक धर्म अगर आ जाए तो ये सारे भेदभाव मिट जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो खोजते फिरते हैं, कोई इसकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाता, तो प्रश्न चिन्ह उठावे तो समाधान होगा, क्योंकि तमाम शंकाएं रहती हैं, उनका भी एक अपना स्थान है। तो बहरहाल अब हम मूल विषय पर आवें। यह भी विषय मूल को ही समझने का एक साधन है। तो अब देखें, यज्ञ की महत्ता और अग्निदेव की महत्ता का कथन हो रहा है। अग्नि विशेषाम यज्ञानाम अदिति। अग्नि ही जो है वो विशेषाम माने संपूर्ण, यज्ञानाम माने पूजनीय देव शक्तियों की अदिति है। अदिति माने माता। अदिति को आप जानते हैं, देवों की माता को अदिति कहा जाता है। अदिते पुत्रा आदित्या, सूर्य हैं, विष्णु हैं, पूषा हैं, सविता हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, ये सब आदित्य हैं, द्वादश आदित्य। तो अदिति को देव माता कहा जाता है। अदिति का अर्थ होता है ना दिति ही अदिति, जिसका खंडन न हो वो अदिति है। तो वैश्विक ऊर्जा को भी हम अदिति कह सकते हैं, और अदिति ही से सब उत्पन्न हुए हैं। अग्नि भी अदिति से ही उत्पन्न है। जो अखंड शक्ति है उसी का प्रथम विकास अग्नि से हुआ है। तो अग्नि विशेषाम यज्ञानाम अदिति। जितने यज्ञानाम माने पूजनीय, जितने पूजनीय देव हैं या देव शक्तियां हैं वे सब अग्नि ही से प्रसूत हैं। अग्नि इसलिए उनकी माता है। कैसे? जैसे देवताओं की माता अदिति है, वैसे अदिति रूपा यह अग्नि भी है। तो तात्पर्य की समस्त दिव्य शक्तियों की जन्मदात्री अग्नि है। विशेषाम मानुषाणाम अतिथि। और ये जो अग्नि है ये विशेषाम मानुषाणाम माने समस्त मनुष्य समुदाय के लिए अतिथि है, अतिथि तुल्य पूज्य है। हमारी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में अतिथि को बड़ा महत्व दिया गया है। अतिथि देवो भव।
अतिथि हमारे देवता हैं, ऐसा कहा गया है। तो अतिथि पूज्यता का पर्याय है हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। तो जिस प्रकार से अतिथि पूज्य होता है, उसी प्रकार से विशेषाम मानुषाणाम अग्नि अपि पूज्या। तो समस्त मनुष्यों के लिए अग्नि अतिथि तुल्य पूज्य है। सबको अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अब देखिए, अग्नि के विशेष रूप है, हम बताते रहते हैं। अग्नि तो हमारे शरीर में भी है। हम जठराग्नि को ठुकरा देते हैं तो क्या परिणाम होता है, शरीर रुग्ण हो जाता है। तो अग्नि की पूजा हम नहीं करते हैं, या पूजा करते हैं तो गलत उसमें आहुति डालते हैं, गलत आहार उसको देते हैं। ताप हमारे शरीर में है, कभी कभी अग्नि कहने को प्रकुप्त हो जाते हैं, ज्वर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, लेकिन वो भी हित ही में होता है। क्योंकि जो अधिक रक्त में प्रदूषण हो जाता है या कोई मच्छर आदि कीट विष फैला दिए, तो उसको जलाने के लिए शरीर में जो अग्नि देवता निवास कर रहे हैं ताप के रूप में, वो बढ़ जाते हैं और बढ़ करके उनको जला देते हैं। तो ज्वर को अपना हितैषी मानना चाहिए, लेकिन उसको टिकने नहीं देना चाहिए। और ज्वर जो है जब रहता है तो तापों को जलाता है और शरीर के स्वास्थ्य के कीड़ों को भी जलाता है। इसलिए ज्वर आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका टिकना नहीं ठीक है। टिकता है वो जब फिर वही हम आहुति गलत डालते हैं, आहार विहार गलत जल पिए, गलत भोजन किए, तो फिर वही अग्नि की उपेक्षा हुई। तो कहने का मतलब, जब अग्निदेव अपना कार्य कर रहे हो तो उसमें उनको आहुति मत दो। इसलिए भोजन को रोक दिया जाता है। जब ज्वर आ जाए तो आहार छोड़ दो, अग्नि को अपना कार्य करने दो। वो अपना कार्य कर, भोजन जब कोई काम कर लेता है तब दिया जाता है ना, जब पहले दिया जाता है। जब वो काम लगा हो तो उसके मुंह में चारा डालोगे तो ठीक नहीं है ना। तो मनुष्यों के लिए अग्नि जो है पूजनीय अतिथि के तुल्य हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, वो पवित्र हैं। तो देवानाम अवह, अग्नि जो है वो देवानाम अवह, देवों के संरक्षक हैं। अव माने संरक्षा, रक्षण। देवानाम अवह, जितनी दिव्य शक्तियां हैं उनको, उन सबको रक्षण प्रदान करते हैं। कौन? अग्निदेव। क्योंकि जल देव के दोष को नष्ट करने के लिए अग्निदेव का सहारा लेना पड़ता है। जो जितने दुग्धाज में भी रोग कीट बड़ी जल्दी हमला करते हैं तो उसको उबाल देते हैं तो कीट मर जाते हैं, दोष खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अग्नि है आहुति डाली जाती है तो जो वायुदेव हैं वो शुद्ध होते हैं। तो इसलिए वो देवानाम अवह कहे गए हैं वेद में कि अग्निदेव जो हैं वो देवताओं के संरक्षक हैं। आवरणाना, इसलिए उनका विधिवत वर्ण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और वे जात वेदा माने सब कुछ जानने वाले हैं। यावत जात मात्र हैं, जितने उत्पन्न वस्तुएं हैं सबके वेदा माने वो सबको जानते हैं, यानी सर्वज्ञ हैं। और उनकी स्तुतियां हम करें और वे हमारी स्तुतियां स्वीकार करते हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ अग्नि देव के स्तोत्रों को हम पढ़ें, उनका गुणगायन करें। और वे अग्नि देवता सुमृडीका भवतु, हमारे लिए सुखकर हों। मृडीक माने मृड माने सुख होता है, मृडिका माने सुखकारी, सु माने अच्छा। तो वे सुमृडीका माने उत्तम सुखकर, भवत माने हो जाएं। तो अग्नि देवता हम सब के लिए उत्तम रीत से सुखकारी बने। तो अग्नि सभी पूजनीय देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। और जैसे आदित्य मंडल को विष्णु और अन्य पूषा सवितादि देवताओं को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जितनी दिव्य शक्तियां हैं उनको वे अग्नि के द्वारा ही जीवन पाते हैं और उत्पन्न होते हैं। उत्तम साधकों के लिए वे अतिथि तुल्य पूज्य हैं। और अग्नि देवता जो हैं वो भक्तों के लिए सुखकर हैं और उनको सुख समृद्धि देने वाले हैं, उनको आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वे पूज्य हैं। अग्नि देवताओं के मूल जो आदित्य देव माता हैं, जैसे आदित्य देव माता देवताओं के लिए उनकी मूल हैं, वैसे अग्नि देवताओं की मूल जो आदित्य देव माता हैं, सभी पूज्य देवों के पावक प्रकटित कर लाता है। सभी पूज्य देवों को पावक प्रकटित कर लाता है। अतिथि समान परम पूजास्पद पावक बन जाता है।
पावक जो साधक की स्तुति करता है स्वीकार, भक्तों को सुखदायक बन वह आए बारंबार। तो हम भक्तों के, उपासकों के हित में अग्नि सदैव संलग्न रहें और प्रत्येक हमारे कृत्यों में हमारे सहायक रहें, क्योंकि ऊर्जा रूप भी हैं और वे दोषों के मार्जन करने वाले हैं, शोधक हैं और हर स्थिति पर हमारे सहायक हैं। उनसे प्रार्थना है कि वे हमें सदैव हमारे अनुकूलता को स्वीकार करें, हमें अनुकूल वातावरण दें। ये ख्याल रखिए कि पावक कोई जल नहीं है, अग्नि कोई जल नहीं है। वे, उनका ये बाह्य प्रारूप है वो हमको भले जड़ दिखाता हो, लेकिन उसके पीछे एक दिव्य शक्ति है। वो तो उस शक्ति तो सदैव सूक्ष्म होती है, लेकिन वो जो लपट देखते हैं उसका प्रकट रूप है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो जड़ है, उसमें भी चेतना है और वो चेतन शक्ति परम चेतन शक्ति है। इसलिए हम अग्नि देवता के उपकार को न भूलें और अग्नि देवता को हम कभी रुष्ट न करें। हम अग्नि को रुष्ट करेंगे तो रोग शोक के और तरह तरह के कमजोरी के, दुर्बलता के शिकार बनेंगे। इसलिए अग्नि के वैज्ञानिक महत्व को समझें और जो धर्म सम्मत श्रद्धा है वो अग्नि में रखें। अभाव यही हो जाता है कि हम यथार्थ में श्रद्धा नहीं ला पाते हैं। हम अग्नि को देवता माने और जब हम एक कंकड़ पत्थर में रख लेते हैं श्रद्धा, उसको देवता मान करके मरने मिटने तैयार रहते हैं, तो अग्नि में हम श्रद्धा क्यों न रखें, जो कि साक्षात प्रत्यक्ष है, जिनका लाभ हम सीधे देखते हैं। संसार के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हटा दिए जाएं, गिरजाघर हटा दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अग्नि तत्व न रहे, वायु तत्व न रहे, जो देव तत्व हैं, तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए सही देव हैं, इनमें आस्था का अभाव है। हम जो आस्था अन्य पूजा स्थलों में रखते हैं उसका हम यहाँ पर अभाव देखते हैं और इसी अभाव के कारण आज प्रदूषण फैल रहा है, एक संकट फैल रहा है, रोग शोक फैल रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन वैदिक देवताओं के प्रति आस्था रखें। तो यह प्रकरण अग्नि का है। अग्नि का प्रकरण बहुत दूर तक चलेगा और अग्नि की महत्ता के आगे ऋषि नतमस्तक है और अग्नि में एक वैज्ञानिकता है, अग्नि में एक जीवन है, अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि शक्ति का प्रतीक है। अग्नि जो है वो रोग शोकहारी है, अग्नि ही प्रकाश लाता है, अग्नि ही शरीर में ओज तेज लाता है, आंखों में तेज बन करके, रोशनी बन करके टपकता है, शरीर में लालिमा बन करके, ऊर्जा बन करके वही निवास करता है। तो अग्नि के हम महत्ता को किसी प्रकार से भूले नहीं। जहाँ हम भूल जाते हैं, अग्नि का हम तिरस्कार करते हैं, वहाँ पर फिर हम रोग शोक के शिकार होते हैं और फिर हम विनाश के कगार पर अपने को खड़ा कर लेते हैं। और अग्नि के दुरुपयोग से आज संसार विनाश के कगार पर खड़ा है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब मिसाइल क्या है, सब अग्नि ही तो हैं। हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और कभी कभी चिंतित होते रहते हैं कि ऐसा न हो कोई ऐसा एटम बम जापान वाला पड़ जाए कि यहाँ पर फिर सृष्टि में मानव जीवन ही और मानव क्या, प्राणिमात्र का जीवन ही संकट में पड़ जाए। तो हम भाई अग्नि के, हम उन देवताओं को रुष्ट न करें, उनका सदुपयोग करें और तरह तरह से हम उनके शरणागत रहें, उनमें श्रद्धा भाव जगाएं। हम यथार्थ में जो है वो श्रद्धा को मिलाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब हम संक्षेप में इस सूक्त के विषय में जान ले। यद्यपि बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी थोड़ा सा एक सपाटी से कह सुन लिया जाए। तो यह है, हम सब जान चुके हैं कि जो अभी सूक्त चल रहा था वो ऋग्वेद के चौथे मंडल का पहला सूक्त था। इसमें 20 मंत्र हैं, सबके दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता अग्नि है। छंद जो प्रयुक्त है वह इसमें पहले मंत्र में अश्व नाम का छंद है, दूसरे में अति जगती है, तीसरे में धृत है और शेष में जो है त्रिशुभ छंद का प्रयोग है। इस सूक्त में यद्यपि अग्नि के विषय में काफ़ी कहा जा चुका है, फिर भी जान लें। अग्नि को इस सूक्त में बताया गया है कि परमात्मा का जो तेजो में और जो शक्ति और ऊर्जा में रूप है वो अग्नि है और अग्नि ही मूल तत्व है, क्योंकि पहले जो था वो ब्रह्मांड अग्नि से ही विकसित हुआ। ऐसा आज का वैज्ञानिकों भी कथन है। हमारे वो जो एक सूक्त आवेगा, नासदीय सूक्त, जिसमें रचना क्रम बताया गया है ऋग्वेद में, आगे हम लोग देखेंगे, उसमें हम और विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल आज के विज्ञान से वो मेलजोल खाता है। कहने का मतलब समझ पड़ता है कि जैसे उसी नासदीय सूक्त से वैज्ञानिकों ने प्रेरणा ली हो, क्योंकि यूरोपीय विद्वानों ने वेद को बड़ा सम्मान दिया है।
दर्जनों व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने तन मन धन जुटा दिया है वेदों की व्याख्या में। तो ऐसे ही नहीं किसी गुलाम देश की चीज़ को कोई अपनाता है। गुलाम हमारा जो नौकर चाकर है वो हमारे देश में ऊंचा नहीं उठ पाता है, लेकिन अगर हम नौकर चाकर की पूजा करें तो इसका मतलब हुआ कि उसमें बहुत गुण है। तो हम तमाम दर्जनों एक बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है इनके वेद के अध्येताओं की, जो कि पश्चिम के हैं, जर्मन के हैं, कोई फ्रांस के हैं, कोई इंग्लैंड के हैं, और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा अध्ययन किया है। बल्कि जहाँ तक हम जान सके हैं वो ये है कि जितना अध्ययन अंग्रेजों ने किया है, यूरोप वासियों ने किया, उतना अध्ययन भारत में नहीं हुआ है। मैंने सांप्रतिक हम कर रहे हैं जो हमारे पास उपलब्ध साहित्य है उसके आधार पर कह रहे हैं, जहाँ तक मेरा विचार है। और तो अग्नि की शक्ति जो है वो अपरंपार है। सृष्टि का प्रथम तत्व जो है वो अग्नि है, क्योंकि जैसा हम अभी कह रहे थे नासदेव सूक्त में सृष्टि कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, तो उसने बताया कि पहले सब शून्य था, कुछ नहीं था। वैसे आज भी कहा जाता है कि पहले सब शून्य था। पहले जो है ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई तो एक कंचे के बराबर ब्रह्मांड था। कंचा मतलब एक छोटा सा एक चुटकी भर का पदार्थ है, लेकिन उसमें घनत्व इतना बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट अग्नि से, ऊर्जा से ही होता है। और वो होता होता अनंत सूर्य और अनंत नक्षत्रों के रूप में, अनंत आकाश गंगाओं के रूप में फैलता गया। ब्रह्मांड का आर पार कोई नहीं पा सका है, और कहा जा रहा है कि आज भी ब्रह्मांड विकसित होता ही जा रहा है। अनंत सूर्य हैं, इस अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत सूर्य हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत नक्षत्र हैं, इसका कोई पार नहीं पा सका है। तो ये सब क्या है? अग्नि का ही विस्तार है। पहले अग्नि ही सब कुछ था, आज भी अग्नि है। ये जो आप शीतल देख रहे हैं, जैसे पृथ्वी जो है उसमें अग्नि भीतर तो है लेकिन बाहर से वो ठंडा है। तो ये बाद में हुए जो ग्रह मतलब ठंडे पड़ चुके हैं वो पहले अग्नि के पिंड के रूप में थे। पृथ्वी भी हमारी पहले अग्नि के पिंड रूप में थी। जितने मंगल बुध बृहस्पति ये जितने ग्रह हैं वो ठंडे पड़ गए। कुछ ग्रह तो बड़े पहले प्रज्वलनशील थे, बड़े आकार के थे, वे धीरे धीरे जब ठंडे हो गए तो ज्यों ज्यों ठंडे होते गए त्यों त्यों उनका जो गुरुत्व है वो बढ़ता गया। आप शायद जानते हो ये धूमकेतु जो है, ये जो एक और क्या कहते हैं, जो एक ऐसा होता है कि तारा है जिसको हम कहते हैं कि वो मतलब बड़ा ही घनत्वपूर्ण होता है, और वो उसका घनत्व इतना है कि हम उस तारे से, जो कि पहले एक प्रज्वलित पिंड था, और वो जब शीतल हो गया, ठंडा पड़ गया समय के व्यापक प्रसार में, तो उसका घनत्व इतना बढ़ गया कि हम अगर उस ठंडे पड़े तारे की एक चम्मच मिट्टी लावें तो यहाँ के 9 हाथियों के बराबर उसका वजन हो जाएगा। यानी जब चीज़ सिकुड़ने लगती है, गर्म चीज़ जब सिकुड़ने लगती है तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ने लगता है। तो कहने का मतलब वो जो तारे हैं जो कि अब ठंडे पड़ गए हैं और जिनका घनत्व बढ़ गया है, वे भी पहले प्रज्वलित ही थे। हमारे कहने के तात्पर्य है कि पहले जितने आज ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो भी नक्षत्र ही थे, वो भी सब अग्नि के टुकड़े थे। अग्नि के बड़े टुकड़े, बड़े से बड़े टुकड़े और छोटे से छोटे टुकड़े हुए, वे सब ज्वलित थे पहले। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि पहले अग्नि ही एकमात्र तत्व था। अग्नि ही का विकसित रूप जो एक धड़ाके के साथ फैला और फैलता जा रहा है, वो सब अग्नि ही का रूप था। धीरे धीरे अग्नि तत्व जो है वो कुछ ग्रह नक्षत्रों, कुछ नक्षत्रों का ठंडा होने लगा और वो ग्रह का रूप धारण करने लगे। जैसे हमारी पृथ्वी पहले आका एक गोला थी, हमारे वैज्ञानिकों ने वेदों में भी उसका संकेत है, और आज के विद्वान भी अक्सर मान चुके हैं कि पहले पृथ्वी जो थी अग्नि का गोला थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत ठंडी हुई। फिर जो गैसें थी जिसको हम मरुत कहते हैं, उनसे कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मेल से कुछ जल बना होगा, फिर वृष्टि हुई होगी, फिर समुद्र बने होंगे। फिर जब धरती संकुचित हुई तो उबड़ खाबड़पन उसमें आया, और उबड़ खाबड़पन से पहाड़ बन गए, सब चीज़ हुए। फिर धीरे धीरे जब जल वर्षा हुआ, फिर तो उससे वनस्पतियाँ होगी, फिर धीरे धीरे वो समतल होने लगी भूमि, और लोगों ने समतल बनाया भूमि को। और उसके पश्चात फिर क्या किया कि मनुष्य अग्नि को अपना रक्षा कवच बनाया, इसे सूक्त में भी कहा गया है। और प्रथम रक्षक अग्निदेव आवाह, यानी जो प्रथम हमारे रक्षक हैं वे अग्निदेव हैं। यानी मनुष्य जब अपने सहयोगी जो जीव जंतु थे, सिंह, व्याघ्र और तरक्ष और बड़े बड़े अजगर आदि
जो चारों ओर मगर घड़ियाल ये सब मुँह फैलाए खड़े थे आदमी को निगल जाने के लिए और चीर फाड़ डालने के लिए। उस समय अग्निदेव ही रक्षक हुए। अग्नि को जला करके आदमी सुख से सो सका रात को, क्योंकि उसके पास न तो शेर की तरह दांत थे भयंकर, न ऊर्जा थी, न छलांग थी, न दौड़ने की शक्ति थी, तो वो असहाय था। लेकिन अग्नि देवता ने उसकी सहायता की। वो जब आग जला करके ही सोता था ताकि जो थे हिंसक पशु उस अग्नि के भय से समीप न आवें। और उसके बाद फिर आदमी धीरे धीरे विकसित होने लगा। अग्नि से ही उसने जो जंगल थे उनको जलाया और फिर समतल बनाया, खोद खाद किया, सब चीज़ किया। तो अग्नि की कृपा, लौह मिला तो उसको भी पिघला करके धारदार बनाया, तो उसमें भी अग्नि ही का ताप आया। अग्नि ही उसको पिघलाई तो एक वो फावड़ा बन सकाया, अन्य प्रकार का अस्त्र बन सका। फिर उसको रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र में जो अंग्रेज अस्त्र बने, अग्निबाण आज का हमारे यहाँ चित्रण आता हुआ बने। आज जो निरंतर विकास हो रहा है वो सब अग्नि के और देव शक्तियों की पहचान से हो रहा है। हम तरंगों को जाने, तरंग क्या है, वायु देवता का एक रूप है तरंग। तरंग को पहचाने, रेडियो शक्ति पहचाने, रेडियो की तरंगों को जाने, और तमाम वैज्ञानिक आविष्कार कैसे किए, इन देव शक्तियों के कारण किए। और उन देव शक्तियों में जो ऊर्जा है, जो प्रेषण की शक्ति है, वो अग्नि से आती है। इसलिए अग्नि ही सबके मूल में है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस अग्नि की महत्ता को समझा, इसलिए अग्नि के सर्वाधिक सूक्त हैं। ऋग्वेद में 250 से अधिक सूक्त इंद्र के हैं, उसके बाद फिर अग्नि के हैं। इंद्र तो परब्रह्म परमात्मा का रूप बताया गया है, तो वो तो अलग है ही है, वो तो उसी का सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जो देव शक्तियाँ हैं मानी गई, उसमें सबसे ज़्यादा फिर 200 से ऊपर सूक्त जो हैं ऋग्वेद में अग्नि के हैं। तो अग्नि की महत्ता हम ऋषियों के माध्यम से जान ही रहे हैं। ऋषियों ने थोड़ा उसको भावात्मक ढंग से कहा है, क्योंकि जिस चीज़ को आज का विज्ञान देख रहा है टेलीस्कोप से, तमाम यंत्रों से, उस शक्ति को ऋषि लोग तपस्या से अपने ऊर्जा को जगा करके त्रिकुटी में अथवा सहस्रार चक्र में उस प्रतिबिंब को ग्रहण करते थे। और वो पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या ग्रह नक्षत्र हैं, क्या कैसे हैं, क्या सूर्य का स्वरूप क्या है, ये ग्रह नक्षत्र क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी तरंगें क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसे विकास से कहने वो त्रिकालज्ञ बने। तो एक ऊर्जा जगा करके अपने शरीर में ध्यान के माध्यम से प्राप्त किए। तो ध्यान के माध्यम से प्राप्त किए, इसलिए जब उसको उन्होंने शब्दबद्ध किया तो उसमें कुछ अटपटापन आ गया। अटपटापन का मतलब हुआ कि उसमें कुछ प्रतीकात्मा का प्रवेश होगा, प्रतीकात्मकता, आलंकारिकता, काव्यमयता का। इसलिए उस प्रकार से वेद मंत्रों का बोध नहीं हो पाता, यद्यपि उसमें पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो जिस प्रकार से आज का अर्थबोध होता, आज का बौद्धिक ज्ञान से हम प्राप्त किए ब्रह्मांड का ज्ञान और तमाम ज्ञान विज्ञान का, तो वो बौद्धिकता से है, इसलिए उसमें भावात्मकता नहीं आई, उसको ज्यों के त्यों उतार दिया गया। लेकिन ऋषियों ने इस सत्य को अपने ध्यान माध्यम से देखा। तो ध्यान माध्यम से देखने के कारण जो उन्होंने अभिव्यक्ति की मंत्रों के माध्यम से, उस अभिव्यक्ति में भावुकता आ गई है। और ऋग्वेद की भाषा संसार की प्राचीनतम भाषा है, इसलिए उस भाषा में लाक्षणिकता आ गई है, मुहावरापन आ गया है, जो कि आज नहीं चल रहा है। भाषा का रूप परिवर्तित होता रहता है, उसकी ग्राहकता, उसके संवेदनशीलता, शब्दों का परिवर्तन, ये सब होता रहता है परिवर्तन क्रम में। तो इसलिए ज़रा वेद मंत्र थोड़े कुछ समझने में अटपटे से लगते हैं, लेकिन उनके भीतर घोर मतलब काफ़ी रहस्यपूर्ण छिपे हुए हैं अर्थ, उनमें प्रवेश करके समझने की आवश्यकता है। और इसमें विज्ञान के वे सूत्र भी हैं जो अभी तक लोग नहीं जान सके हैं। इसलिए यह आवश्यकता है कि हम जो है वेद मंत्रों में प्रवेश करें और उनमें गूढ़ वैज्ञानिकता को जानें, और तमाम अन्य आविष्कार को हम जन्म दें जो अभी तक नहीं हो सके हैं। हम अभी तक विशेषकर विनाश की ओर बढ़े हैं। हम कुछ ऐसे आविष्कार करें जिससे सारा विनाश खत्म हो जाए, सारा ये जो है प्रदूषण खत्म हो जाए। ऐसे भी कुछ आविष्कार हो सकते हैं, वो वेद में हैं, संकेत रूप में हैं, हमें थोड़ा सा मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो इस सूक्त में बताया गया है कि अग्नि के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ, विस्फोट हुआ, अग्नि के माध्यम से जो है वो संरचना प्रारंभ हुई, अग्नि के माध्यम से मानवता का विकास हुआ, और फिर उसके पश्चात भाषा का आविष्कार हुआ,
और ऋग्वेद की भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसी भाषा से शब्द निकल करके, बन करके, बिगड़ के, परिवर्तन के क्रम में आज सभी भाषाओं में समाये हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो सभी भाषाओं की जननी जो है ऋग्वेद की भाषा है। इसको तो एक स्वर से संसार मान चुका है, उसमें विवाद की या कुछ संदेह की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो इस प्रकार से भाषा का आविष्कार हुआ। भाषा के आविष्कार के एक बहुत बड़ा आविष्कार था। हम एक दूसरे से मिले, भाषा के आधार पर अपने अनुभव व्यक्त किए और दूसरों के अनुभव को सुने, समझे, और इस प्रकार से एक विकास की यात्रा चल पड़ी जो चलती ही जा रही है और वो चलती ही रहे। तो इस तरह से जो हैं ये विकास, मानव की विकास यात्रा आगे बढ़ती जाए और इस धरती पर स्वर्ग आवे, तो वो वेदों के माध्यम से आ सकता है। तो भाषा का आविष्कार किया हमारे ऋषियों ने। उसके पश्चात उन्होंने यज्ञ का आविष्कार किया। यज्ञ के आविष्कार से जो प्रकृति शक्तियाँ हैं जिनका हम बार बार कथन कर चुके हैं, वे शोधित होती हैं, विकसित होती हैं, शुद्ध होती हैं। उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों से जल छिद पावक गगन समीर आज से हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारे शरीर का एक भाग जो है, द्युलोक जो है, वो मस्तिष्क है, ब्रह्मांड है, उसमें अटूट अगणित शक्तियाँ भरी हुई हैं। तो हम उस शक्तियों को जागृत करें और अनंत रहस्यों से भरी हुई इस सृष्टि के रहस्य के तल में जाएं और मानवता के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए उन चिंतन को एक आविष्कार का रूप दें। और जो धर्म और विज्ञान को लोग अलग समझ रहे हैं, जिसको ऋषियों ने कहा कि धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है, वो एक हैं, उसको हम मिला करके और समन्वय संतुलित दृष्टि से अपने जीवन को बितावें और अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करें और मानव सभ्यता को आगे विकसित करें। इसमें जो विष आ गया है उस विष को दूर करें, उस प्रदूषण को दूर करें और मानवता को सुखी, स्वस्थ, संपन्न बनावें और सारे कलह को, सारे द्वेष को, सारे दुर्भावना को निकाल फेंकें, जड़ से उखाड़ फेंकें। इसके सूत्र वेद में दिए हुए हैं। स्थान स्थान पर हम कहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहाँ तक कहा जाए, वो मतलब जितना कहा जाए उतना थोड़ा पड़ जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि अग्नि के जो अनंत उपकार हैं और अग्नि के ही उपकार को हम भूल करके जब हम अतिचार करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो परिणाम यह होता है कि रोग से, शोक से, दुख से, दारिद्र्य से घिर जाते हैं और हम क्षीण होने लगते हैं। दोनों दिन हर तरह से हम दीनहीन होने लगते हैं। हम जीते हुए ही मुर्दा बन जाते हैं। तो हमें एक जीवंत जीवन के लिए, हमें एक विकासशील जीवन के लिए, हमें सुखी और संपन्न जीवन के लिए अग्नि की उपासना बहुत आवश्यक है। अग्नि से हम पर्यावरण शोधन करते हैं। अग्नि से हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित रहती है और अग्नि ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनकर के विचरण कर रही है। जो निर्बलता आती है वो अग्नि के अभाव के कारण या अग्नि की न्यूनता के कारण ही आती है। हम अग्नि तक को जागृत करें, हमारे बुद्धि में ज्वलनशीलता आवेगी, हमारे बुद्धि में विकास आवेगा, हमारी बुद्धि में ताजगी आवेगी, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और हम मनुष्य से देव बन जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है कि ऋभुगण जैसे पहले मनुष्य थे लेकिन बाद में देवता बन गए। तो कहने का यह मतलब हुआ कि हम अपने को दिव्य बनावें। दिव्य देव जो है वो दिव्य हैं, तो अपने को दिव्य बनाएं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अग्नि की महत्ता को समझें। हम उसको केवल अग्नि जो सामान्य है उसी तक जानकर न संतुष्ट रहें। इस प्रकार से हम अभी अग्नि के विषय में और आगे सूक्तों में जानते ही रहेंगे। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।